नीतीश कुमार क्यों जोड़े हुए हैं एनडीए से कनेक्शन, और काफी मजबूत कनेक्शन। इतनी मजबूत कनेक्शन है कि वहां पर राज्यसभा के उपसभापति उन्हीं के पार्टी के नेता हैं, और साथ ही अभी जो राजद के नेता संपर्क कर रहे हैं भाजपा से, वह कौन लोग भाजपा की तरफ से नीतीश कुमार को खबरें बता रहे हैं। इन बातों को लेकर प्रशांत किशोर बेबाकी से कह दिए कि नीतीश कुमार जो हैं वह अपना रास्ता खुला रखे हैं बीजेपी में जाने का, और भाजपा भी उनके आने के रास्ते खुले रखे हैं। कई एनडीए के घटक दल भी इन बातों को दावा कर रहे हैं कि नीतीश बाबू जो INDIA बना है अपोजिशन पार्टी मीटिंग के बाद, उसका बहिष्कार कर देंगे। समय रहते अभी समय है। यह मोदी सरकार के मंत्री हैं रामदास अठवाले, बिहार आए थे। उन्होंने कहा काफी अच्छा संबंध है, वह कभी एनडीए से बाहर गए हैं मगर फिर आ जाएंगे। जीतन राम मांझी का भी यह दावा है। बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और उनके बेटे पूर्व मंत्री संतोष सुमन का कहना है कि जंगल राज से तो नीतीश कुमार ने ही निकाला है, वह आज न तो कल एनडीए में आएंगे। आखिर ऐसी बातें क्यों चल रही है? मगर भाजपा की तरफ से यह चल रही है कि नीतीश कुमार के लिए सभी दरवाजे बंद है। उन तमाम बातों पर चंद मिनटों में बात करेंगे। उससे पहले बता देते हैं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं इतनी दावेदारी से कि पूछिए मत। उनका कहना है कि नीतीश कुमार ने अपने लिए एनडीए में जाने के लिए रास्ते और बातचीत का कह सकते हैं कि दरवाजा हमेशा खुला रखा है। वह इस प्रकार से राज्यसभा के तो उपसभापति हैं ही, मगर जब 15 से 17 के दौरान एनडीए से बाहर थे नीतीश कुमार, तो उनकी बात होती थी अमित शाह से। इन बातों को दावा किया है प्रशांत किशोर ने। उनका कहना था कि जिस प्रकार से एक टीवी चैनल में नीतीश कुमार के साक्षात्कार में वह हमने भी सुना है, यह कहना था कि अमित शाह के कहने पर हमने प्रशांत किशोर को रखा है अपने यहां। और जब प्रशांत किशोर जदयू का हिस्सा बने थे, तब बीजेपी और जदयू में अनबन थी, और इतनी अनबन थी कि 15 में लालू प्रसाद यादव के साथ मिल बैठकर सरकार चला रहे थे नीतीश कुमार। तो क्या बात होती थी उस वक्त नीतीश कुमार की लालू प्रसाद यादव से, अमित शाह से, मोदी से? और अपने विपक्षी पार्टियों की बात मानकर किसी नेता को अपने पास रख लेना और जदयू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना देना, यह कितनी बड़ी बातें हैं। यानी अमित शाह पर कितना भरोसा करते हैं नीतीश बाबू, इन बातों से आप समझ सकते हैं। एक कड़ी और भी ध्यान लगाइएगा। पिछले महीने बैठक हो रही थी महागठबंधन की, यही विधायकों की, MLA MLC की। उसमें यह बातें सामने आई कि राजद और कांग्रेस के कई नेता को नीतीश कुमार ने उस बैठक में यह खुलेआम कह दिया कि आप और आप ये लोग भाजपा से संपर्क करके आए हैं। तो आखिर नीतीश कुमार को बताया कौन? भाजपा की इतनी गुप्त जानकारी दिया कौन कि ये लोग लोकसभा के टिकट चाहते हैं भाजपा से? और डांट फटकार भी लगाई कि आप लोग भाजपा के संपर्क में हैं। किसी को यह बातें पता नहीं चली, मगर नीतीश कुमार को ये बातें किसने बताई? ये भी कई बातें इशारा करती है कि नीतीश कुमार क्या भाजपा के नेताओं से अब भी, शीर्षस्थ नेताओं से अब भी संपर्क में हैं, अब भी बात होती है। इस बात को कई बार देखा गया है। जब मोदी सरकार के मंत्री बिहार आते हैं तो नीतीश कुमार का ही गुणगान करते हैं। भाजपा को यहां पर खंडन करते कह सकते हैं कि सैकड़ों बार खंडन करना पड़ता है हर नेताओं की ओर से। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार के लिए सभी दरवाजे बंद हैं। दरवाजे बंद हैं तो एनडीए के ही घटक दल हम पार्टी जीतन राम मांझी छोड़ कर गए नीतीश कुमार को, और वह कहे कि आज न कल नीतीश कुमार भी एनडीए का हिस्सा होंगे। यानी कि एनडीए में प्रतीक्षा हो रही है नीतीश कुमार की। उन्हें पता है कि अगर, और यह कई सड़क से लेकर संसद तक ये बातें चलते रहती है कि अगर नीतीश कुमार को INDIA अगर विपक्ष का चेहरा नहीं बनाती है, ऑपोजिशन का प्रमुख चेहरा नहीं बनाती है, और उसका नेता नहीं मानती है, तो फिर नीतीश कुमार का रुख क्या होगा, यह सभी जानते हैं। रात में इस्तीफा देंगे
सुबह होकर किस पार्टी के साथ शपथ हो जाएगी, जो सत्ता पक्ष में है वह पार्टी विपक्ष में चली जाएगी। ये बातें सभी लोग जानते हैं। नीतीश कुमार ऐसा कई बार कर चुके हैं। पिछली 4 बार मुख्यमंत्री, 5 बार शपथ वह इसी प्रकार से लिए हैं। उसी आधार पर ये खबरें और बातें चल रही थी, तो ये बातें अभी हम बता रहे थे। मगर ये बातें समझिए कि प्रशांत किशोर क्यों कह रहे हैं और हरिवंश सिंह आखिर किस पार्टी की कह सकते हैं कि हैसियत से वह राज्यसभा के उपसभापति हैं और यहां मिलने आते हैं नीतीश कुमार से, मिलकर चले जाते हैं, फूल गुलदस्ता देकर, घंटों मुलाकात होती है, पत्रकारों को खबर भी नहीं होता है। तो तस्वीरों और जाने के बाद उनकी बातें सामने आती है, उसके बाद खूब एनालिसिस होते रहता है। तो ऐसी कई बातें हैं जो नीतीश कुमार को भाजपा से जोड़ती है और लगभग जो उनको 2 दशकों तक जो जुड़ाव रहा है भाजपा से, वह कह सकते हैं कि रह कर उन बातों पर संदेह किया जाता है। यह भी कहा गया कि नीतीश कुमार को अपोजिशन पार्टी मीटिंग में नेता यह भी नहीं माना गया। सूत्रों की अगर बात करें, वैसे तो सूत्रों की बात कितनी प्रामाणिक होती है, कल ही होकर और तमाम चीजें, कयासों को सूत्र का नाम दे दिया जाता है, यह भी कह सकते हैं। तो यह कहा गया कि नीतीश कुमार को इसलिए नहीं अपोजिशन पार्टी का नेता प्रमुख बना दिया गया कि नीतीश कुमार का जो जुड़ाव रहा है एनडीए भाजपा से और पार्टी छोड़ने और तोड़ने का जो उनका कह सकते हैं कि जो स्टाइल रहा है, उससे कांग्रेस भी कह सकते हैं कि सकते में है और भी सभी पार्टियां शंका की नज़र से नीतीश कुमार की ओर देखती है। और अभी तो बिहार में राजद के एमएलसी लगातार आलोचना कर रहे हैं नीतीश कुमार की। लगातार राजद के कई विधायक बहुत कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार पर। तो ये बातें थी, बाकी और भी बातें हम लगातार लाते रहेंगे। नीतीश कुमार शक और संदेह के घेरे में हैं कि आखिर वह किस प्रकार से एनडीए के संपर्क में हैं। एनडीए के नेता उनके लिए कह सकते हैं कि आने के लिए द्वार खोले हुए हैं, मगर भाजपा की तरफ से अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं आया है। हम देखेंगे कि 2024 फरवरी मार्च तक क्या कुछ होगा, और भी तमाम खबरें आएगी और भी तमाम बातें बनेगी और राजनीति इसी तरह से चलती रहेगी। अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि मेरा नाम रविकांत हुआ और आप देख रहे थे झकास भारत। धन्यवाद।